परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए क्लास शुरू करते हैं। ओ भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये विषय हम लोगों का विज्ञान में कोश का चल रहा है अभी। और विज्ञान में कोश जिसके बारे में हम लोग ये कहते हैं, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य स्वस्य च। अपने बारे में और संसार के बारे में यथार्थ ज्ञान को होना ही विज्ञान में कोश कहा जाता है। क्योंकि जब तक यथार्थता को नहीं जानेंगे तब तक व्यक्ति इस संसार की कुछ ना कुछ कुछ की कुछ इंटरप्रिटेशन करता रहता है, जो उसके लिए उचित है तो उचित का वर्ण नहीं करता है, अनुचित का वर्ण करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। छोटे बच्चा छोटे बच्चे को सांसारिक साधनों का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए बाजार में जाता है, देखता है कि पिस्तौल रखी हुई है, खिलौना पिस्तौल वाला, तो पिताजी मुझे पिस्तौल दिलवा दो। क्या देखा? इसमें देखा कि हीरो और जो है विलेन पिस्तौल का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे पर हार करते हैं, तो हम भी जो है पिस्तौल पिस्तौल खेलेंगे। पिताजी खिलौना दिलवा देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है उसी खेल में। लेकिन अगर उसकी वास्तविकता को देखा जाए, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसका ज्ञान बड़ा हो जाता है, तो वो ये कहता है कि ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे रोजमर्रा के उसमें प्रयोग किया जाए, जिसे अपनी आत्मिक प्रगति में, सांसारिक प्रगति में प्रयोग किया जाए। ये तो कुछ ही लोगों के रखने की वस्तु है, जो लोग सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी हो गए, सेना से जुड़े हुए लोग हो गए, ये तो उन्हीं के रखने का काम है। हमारे लिए इसका क्या महत्व? कुछ लोग रखते भी हैं। हमारे गांव में कुछ लोगों को पुश्तैनी हथियार मिले, और वो हथियार तो मिले, किसी को राइफल मिली, किसी को रिवॉल्वर, किसी को पिस्तौल मिली। वो लोग बताते हैं कि केवल झंझट है, हर साल इसका रिन्यूअल करवाओ, हर साल जो है इसका लाइसेंस का रिन्यूअल करवाओ, और जब भी कोई बात होती है तो ये जमा हो जाती है, इलेक्शन होते तो जमा हो जाती है, सब कुछ वैसा। तो इसका मतलब आफत है। तो वो लोग कहते हैं ये तो एक आफत है, बस ये है पुश्तैनी है तो इसको रख रहे हैं। बचपन में तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, इससे सामने वाले दुश्मन को मार देंगे। तो इसका मतलब यथार्थ ज्ञान उस चीज के बारे में नहीं था कि वो किस चीज के लिए है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। काम वासना का सेवन प्रकृति के संचालन के लिए, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रकृति का ये चलता रहे। मतलब प्रकृति का आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए ईश्वर ने एक ऐसा व्यवधान बना दिया कि सारी शक्ति झोंक कर भी कुछ भी होने के बाद में प्रकृति का कार्य नहीं रुकना चाहिए। तो संतानोत्पन्न पत्ति में व्यक्ति अपनी सारी शक्ति झोंक देता है, छूछ हो जाता है, खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी जो प्रकृति का काम चलना है। लेकिन प्रकृति कितनी होशियार है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, प्रकृति आगे बढ़नी चाहिए। तो व्यक्ति को जो है उस तरह की वृत्तियां, उसको जो है वासनात्मक वृत्तियां दे दी हैं कि प्रजनन का क्रम कभी ये रुकना नहीं चाहिए।
आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है क्या इसमें? कोई बताएंगे, कंफर्म करेंगे जरा? जी नहीं, भैया, आवाज प्रणाम तो भैया, सही थोड़ा है। सा कम। अच्छा आवाज आ रही भैया, बहुत अच्छा है। अच्छा, आ रही है। ठीक है, और बढ़ा दी थोड़ी सी। तो ये प्रजनन के कारक इतना महत्वपूर्ण था कि सारी शक्ति झोंक कर भी जो है इसको ये चलना चाहिए। तो प्रकृति ने कितनी बुद्धिमत्ता लगाई इसमें कि मनुष्य को थोड़ी सुख की भावना दे दी उसमें, कि उसमें उसको थोड़ा सा सुख भी, क्योंकि वो कार्य कर रहा है प्रकृति को, ये आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये प्रजनन का काम जो है, अगर प्रजनन बंद हो जाएगा तो वहीं पे प्रलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रजनन नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा ये दे दिया, चलो अच्छा कार्य है कि थोड़ा सा उसको सुख की अनुभूति उसमें मिल जाए। जबकि उसका मुख्य प्रयोजन प्रजनन है, प्रकृति के क्रम को आगे बढ़ाना है। साधु पुत्र जनयेत, है ना, वेद का आदेश है कि साधु पुत्र हों। और पुराने उसमें होते भी थे, एक एक ऋषि के, एक एक राजा के 100 100 पुत्र हुआ करते थे। उस समय पुत्र पुत्रियां होते थे, क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी समाज को जो है ये इसको ये देने के लिए। आज वो सामयिक नहीं है। पुराने जमाने में आवश्यकता थी, उसका प्रयोग भी किया जाता था। तो यथार्थ ज्ञान न होने की वजह से व्यक्ति उसको, उस प्रजनन के विज्ञान को अपने भोग विलास में प्रयोग करता है, और करता 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 बिल्कुल एकदम अपने आप को बिल्कुल विषय भोग में, वासना में करके, और धीरे धीरे अपने को समाप्त करता हुआ चला। यथार्थ ज्ञान नहीं है। खाने का, खाने के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं है। भोजन की आवश्यकता है, अब भोजन की आवश्यकता शरीर को क्यों है? भोजन औषधि है। भोजन औषधि है। जिस प्रकार से औषधि ग्रहण की जाती है उसी प्रकार से भोजन भी ग्रहण करना चाहिए, औषधि के तरीके से। और ये हमारी भावना भी होनी चाहिए। लेकिन जब रस आने लगता है उसमें, तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि शरीर के वो क्या क्या ये करेगा कि नहीं करेगा। और उसको वहां तक स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो वहां तक, नाक तक उसको भर लेता, और उसमें ये भी नहीं देखता कि ये मेरे लिए गुणकारी है कि नहीं है, ये मेरे शरीर को शक्ति देगा या ये शक्ति को खींच लेगा, नष्ट कर देगा शक्ति को। बहुत सारे भोजन तो ऐसे भी होते हैं, जंक फूड इन्हें बोलते हैं हम लोग, कई दिनों के रखे रखा है, फ्रीज्ड। ये हमारे जो ये होते हैं, कहते तो हैं कि भाई ये जो है फ्रेश बेक्ड है, पिज्जा कहते हैं फ्रेश बेक्ड है। फ्रेश बेक्ड तो है, लेकिन उसकी जो वो, उसका जो बेस बनाया गया है, वो कितने दिन का बेस रखा हुआ है? 4 5 6 दिन, हफ्ते भर का, पता नहीं कब का रखा हुआ है। उस पर जो चीज डाला जा रहा है उसको कब बनाया गया था? 6 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितनी वैलिडिटी होती है चीज की? उसको मुझे जो, उसमें जो सॉस डाला गया है वो कब का बना हुआ है? पता नहीं, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का है, कुछ पता नहीं है। निष्प्राण भोजन एकदम, जिसको खाने के बाद में हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे इसको फेंको बाहर विजाती तत्व को। मतलब देगा तो कुछ नहीं, डबल घाटा। एक तो पेट की आग, पेट का जो है वो आवश्यकता थी शरीर की, उसके लिए कुछ पोषण नहीं मिला, और जो बची खुची अपनी ऊर्जा थी वो भी उसको बाहर फेंकने में प्रयोग कर रही। यथार्थ ज्ञान नहीं भोजन के बारे में। विज्ञान में कोश में आकर व्यक्ति का यही ज्ञान पकने लगता है। भोजन क्यों करना है, काम सेवन क्यों करना है, समाज में क्यों रहना है, वस्त्रों को क्यों धारण करना है, संसाधनों को क्यों अपनाना है। क्यों? क्योंकि इससे आत्मा के लक्ष्य को पाया जा सके। इससे कम में बात बनती है, इससे कम में विज्ञान में कोश में बात नहीं बनती। इसीलिए आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो सुबह की कक्षा में भी चर्चा कर रहे थे, कि तत्व ज्ञान कब पकता है? विज्ञान में कोश में पकता है, क्योंकि यथार्थता समझ में आ जाती है। और यथार्थता दो ही तरीके से समझ में आ सकती है। या तो व्यक्ति इतना भोग कर ले कि शरीर में कुछ भी ना बचे भोग करने के लिए, बिल्कुल एकदम शरीर छूछ हो जाए, तब समझ में आए कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। या फिर जो समझदारी अपनाए, जिसको रितंब्रा प्रज्ञा बोलते हैं,
समझदारी अपनाए और अपने आप को वहां से डिटैच करता रहे धीरे धीरे करके। या तो तब जो है यथार्थ ज्ञान जो तत्व ज्ञान पकता है। ये दो ही तरीके से पकता है। हम चाहे इनको भर्तरी को देखें, राजा भर्तरी को देखें जो आज बात हो रही थी, राजा भर्तरी को देखें हम लोग, या फिर जो है ययाति को देखें। सब कुछ करने के बाद में भी अपना भी यौवन भोग लिया, पुत्र का भी यौवन भोग लिया, तब भी वासना शांत नहीं हो रही, प्रदीप्त होती जा रही है। वासना कभी शांत नहीं होती, प्रदीप्त हो जाती है। जब देख लिया कि इससे तो निवृत्ति नहीं पाई जा सकती, इसमें इसको पूरी करके निवृत्ति नहीं पाई जा सकती, तो कैसे पाई जा सकती है? इससे किसी ना किसी तरीके से इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस कुचक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। ये यथार्थ ज्ञान जब आत्मा को आता है, जीवात्मा को, आत्मा को नहीं, आत्मा तो शाश्वत है, जीवात्मा को, तो धीरे धीरे अपने जो खोल चढ़े हुए हैं ये फिर उतारना चालू करता है। ये भी सही नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक, एक एक करके जो है इनको। और फिर जब ये होता है, अभ्यास करता है, तो चित्त में जो बीज होते हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। इनको ये कहते हैं ना कि बीज बो दिया तो दोबारा उपजता नहीं है, दग्ध बीज हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से हमें करना पड़ता है। इसमें हमें ज्ञानात्मक अभ्यास भी करना पड़ता है, स्वाध्याय मनन चिंतन द्वारा बार 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 अपने, जबकि विचारों की शक्ति जो है, संस्कार की शक्ति के आगे बोनी पड़ जाती है। संस्कार आदतें हावी हो जाती हैं, लेकिन विचार हमारे, लेकिन फिर भी अच्छा तो सोचा जाए। क्यों नहीं हम सोचते कि हम जो है विवेकानंद की तरह बनेंगे, गुरुदेव की तरह बनेंगे हम लोग? सोचना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा बनाना चाहिए, बढ़िया उदात्त चिंतन रखना चाहिए अपना। इसको करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साथ में यौगिक क्रियाएं भी करनी चाहिए। दोनों ही काम करते हैं। तत्व ज्ञान केवल पढ़ने से पकता नहीं है, पढ़ने से नहीं पकता है। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अगर पढ़ने से, विचारों से अगर अपने अहंकार को बदलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 4-6 जन्म और लग जाएं। तो कैसे बदला जा सकता है? परमात्मा की सहायता से बदला जा सकता है। वो कर सकता है क्योंकि उसने हमें बनाया है। उसको मालूम है कौन कौन से पॉइंट्स में गड़बड़ी है, वो ठीक कर देगा जाके। हमें नहीं मालूम कि हमारा कौन सा न्यूरॉन, अब ये बोल दिया जाए, ये 30 खरब न्यूरॉन है, 30-40 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, इसमें वो न्यूरॉन खोज के लाओ जो तुम्हारे जो है अंदर वासना का काम संचार कर रहा है। वो न्यूरॉन खोज के लाओ जो तुम्हारे जो है तुम्हें बार बार जो है उसमें घृणा में धकेल देता है। वो न्यूरॉन खोज के लाओ जो बार बार, जिसमें लोभ की मेमोरी जो है सेव है, लालच की मेमोरी सेव है। हमें नहीं मालूम, जीवन निकल जाएगा। 30 बिलियन सुपर कंप्यूटर भी लगा दिया जाए तो वो भी नहीं खोज पाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बन जाए डीएनए का, तो समझ में आ जाए कि ये जो है ये डीएनए स्ट्रक्चर से ये गुण ये होते हैं, समझ में आ जाए, तो सुपर कंप्यूटर भी पूरा जीवन भर लगा रहेगा, तब भी 40 बिलियंस को इतना जो है प्रोसेस करने को उसको कितना समय लग जाएगा? संभव नहीं है। भगवान कर सकता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, क्योंकि कण कण में, हमारे एक एक न्यूरॉन में, हमारे एक एक बॉडी सेल में उसकी सत्ता है। ईश्वर की सत्ता, वह कर सकता है। इसीलिए हमें योगिक क्रियाओं का सहारा लेना है। उपासना इसीलिए की जाती है, भगवान के पास इसीलिए बैठा जाता है कि हमारे भूते तो हम जितना कर पा रहे हैं, भगवान अब तुम इसको संभव बना। हम लोग बार बार जो इस बात की चर्चा करते हैं, गायत्री साधना का उद्देश्य, गायत्री साधना का उद्देश्य क्या है, बार बार इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। एक बात यही आती है कि ये साधना धीरे धीरे करके हमारे अहंकार को बदलने लगती है। अहंकार को, इसकी वैज्ञानिकता को हमें समझना चाहिए। अभी पिछली बार हम लोगों ने उपत्यकाओं की क्लास की थी। कितनी उपत्यकाएं हैं? 96 उपत्यकाएं। 96 तो 96 उपत्यका मतलब 96 उपत्यकाओं के समूह हैं, उनसे जुड़ी हजारों लाखों उसमें जो है, जो उसमें ये ग्रंथियां बनी हुई हैं, अंदर ये बने हुए हैं, नर्व फाइबर्स, फाइबर्स के अंदर जो ग्रंथियां हैं, और ये तो हमें समझ में नहीं आ सकता उसका जो है कितनी कितनी उपत्यकाएं हैं। तो उपत्यकाओं में चर्चा की थी, उसमें उसमें आया था, उस स्लाइड को अगर आपने देखा हो, पीडीएफ को देखा हो, नहीं हो तो हम इसमें भी शेयर कर देंगे ग्रुप में, कि सबसे पहले उसमें दिखाया कि गायत्री
कि जो ये 24 शब्द हैं, ये 24 उपत्यकाओं को झंकृत करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको सही करते हैं, उनको अलाइन करते हैं। हम लोग गायत्री साधना के उद्देश्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम यही पढ़ते हैं कि बार बार जो है हमारे उसमें साधना के समय में, कि अपने अहम को, ईगो को बदलने के लिए, ईगो को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना उस बात की, कि विचार पे आदत हमेशा हावी रहती है, मतलब विचार पे संस्कार हावी रहता है। विचारों से अगर हम लोग प्रगति करना चाहें तो गति बहुत धीमी रहेगी, जन्मों लग सकते हैं। ये तो एक जन्म मिला है और ये निकल गया तो पता नहीं कितने, कहते हैं ना 84 लाख योनियों में फिर भटक के फिर आना पड़ेगा, कब मिलेगा? तो हमारे ऋषियों ने इस काम को एक ही जन्म में खत्म कर लिया जाए, ऐसी विद्या की खोज की। इसी को उपासना विज्ञान बताते हैं। उपासना विज्ञान, परमात्मा के पास, परमात्मा की नजदीकी, परमात्मा के पास बैठकर ये किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए कि मैं ब्राह्मी मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार बन रहा हूँ। ब्राह्मी शक्ति मेरे रोम रोम में, रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। उस समय में भावना करनी चाहिए, तीव्र तीव्र उत्कंठा के साथ में, तीव्र अभिप्सा के साथ में, कि वो सूर्य का प्रकाश आकर एक एक मेरे रोम रोम में जाकर, एक एक मेरे न्यूरॉन में जाकर, एक एक बॉडी सेल में जाकर वहां का डीएनए बदल रहा है। इस स्तर की इस स्तर की अगर हम लोग भावना करेंगे तो जरूर हमारा ईगो, अहंकार बदल जाएगा। अहंकार है क्या? समुच्चय रिजल्टेंट है, हमारे पूरे के पूरे सेल की मान्यता का रिजल्टेंट है। जब तक एक भी बॉडी सेल उसमें रह जाएगा, तब तक जो है वो कब विस्फोट कर जाएगा हमें नहीं मालूम। वहां तक जाके इसको, इसलिए ईश्वर की सहायता ली जाती है, उपासना इसीलिए की जाती है। उपासना एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हमें कभी इसको गौण नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के साथ में उपासना और उपासना के साथ में स्वाध्याय प्लस साधना, ये नहीं जुड़ेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और फिर अपने आप को विकसित करने के लिए सेवा की जाए, आराधना की जाए। ये तीनों की त्रिवेणी को ही हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह, गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं, 4:55 से बैठते हैं सुबह सुबह हम लोग। और क्या प्रार्थना करते हैं? कि सूर्य देवता की, सविता देवता की शक्ति हमारे कण कण में आकर व्याप्त हो रही है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार बन रहा हूँ, मेरा रोम रोम से हो रहा है धीरे धीरे। ये वाली मान्यताएं जो है, मेरा रोम रोम ब्राह्मी शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। मैं ब्राह्मी भूत हो रहा हूँ, मैं ब्राह्मी भूत हो रहा हूँ। मैं जो अहम ब्रह्मास्मि वाली जो, ये वो वाली जो ईगो बदलने वाली बात है, इसी प्रोसेस से होती है हमारे अंदर। तभी वो बोध जागता है, जब हम धीरे 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 रोज इस चीज को आत्मसात करें। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा। ये तभी, जब ये मान्यताएं हो जाती हैं, तो फिर शुद्र संस्कार जो है, ये तो व्यक्ति वैसे ही झड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ आती तो पत्ते झड़ जाते हैं वृक्ष के ऊपर से, बिल्कुल ऐसे ही झड़ जाते हैं। फिर ये इनसे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, नहीं तो इनसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यही यथार्थ ज्ञान, व्यक्ति को जब यथार्थ ज्ञान होता है, इसी तत्व ज्ञान को, इसी अहंकार बदलने को ही यथार्थ ज्ञान बोला गया है। तब फिर संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तब फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, व्यक्ति को जूझना नहीं पड़ता है। क्यों? ज्ञान पक गया। बुद्ध का ज्ञान जब पक गया, तब उन्हें जो है, तब तो आनंद ही आनंद था उनके जीवन में। जो साधना जो उन्होंने की पहले, तभी तक थी जब तक उन्हें पूर्णत्व बोधत्व की प्राप्ति हुई। फिर साधना थोड़ी थी, फिर तो आनंद था केवल। फिर तो आनंद ही आनंद में जीवन कटा उनका। तो इसलिए अपने बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। विज्ञान में कोश की साधना में हम लोग इसको करते रहें, जरूर करते रहें। तो आत्मानुभूति योग के माध्यम से हम बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि एक अभ्यास पक ना जाए तब तक दूसरे अभ्यास पे ना बढ़े। हम लोगों ने प्रथम चरण किया था, तो संभव नहीं है कि प्रथम चरण जो है हमारा, इसमें ये हो जाए, है ना। प्रथम जो चरण जो है हमारा, इतने 7 दिन में, 5 6 7 दिन का जो समय मिला है, हो जाए। हो सकता महीने भर का समय लग जाए इसको, हो सकता 1.5 2 महीने का समय लग जाए।
तो इसलिए जो है हमें अपने स्तर से इसको करते रहना चाहिए। प्रथम चरण जो हमने ये किया था, पिछली बार जो किया था हमने, तो आज हम लोग प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इन तीनों का हम लोग अभ्यास करेंगे। क्योंकि हमारे पास समय अधिक नहीं है, ताकि हम लोग जो है केवल, वैसे तो आत्मानुभूति योग है तो आत्मानुभूति योग पे ही रोज क्लास होनी चाहिए, रोज हमें अभ्यास करना चाहिए, इसका रोज प्रैक्टिकल करना चाहिए। लेकिन उतना समय तो नहीं है, समय की बाध्यता है हमारे पास में। तो इसलिए हमें जो है अपने स्तर से अभ्यास करने होंगे। जो अभ्यास सीख लें गुरुदेव की पुस्तक पढ़ के, क्लास में से जो बताया जाता है उसको जो है वो अभ्यास सीख लें, और सीख के उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। तो आइए फिर हम लोग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अभ्यास के लिए बैठ जाएंगे शांत स्थिति में, शरीर को ढीला छोड़ दें, है ना। जिस भी पोस्चर में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। पीछे अगर कोई सहारा टेक लेना चाहते तो ले लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि अभ्यास करते करते इतना वो ना, मतलब उसमें ना आ जाए कि हमें जो नींद आ जाए अभ्यास करते करते, है ना। तो उस तरीके से ये बना के रखें, क्योंकि जब शरीर को निर्जीव ढीला एकदम ये छोड़ते हैं तो उस समय शरीर के लुढ़कने का डर रहता है, कभी सुषुप्ति आ जाए तो शरीर लुढ़क भी सकता है। तो इसलिए जो है उस बात को हमेशा थोड़ा सा ये करने के लिए, थोड़ा बहुत टेक लेना है इधर उधर तो ले सकते हैं। तो आइए अभ्यास को प्रारंभ करें। कोई शांत कोना देख लें घर का, जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पर ये ना हो। तो उस अभ्यास को हम लोग ये प्रारंभ करते हैं। हम्म। शांत बैठ जाएंगे, कमर सीधी ही रखेंगे। शरीर को ढीला छोड़ें। अब धीरे धीरे ये भाव करें कि सारे अंगों प्रत्यंगों में से प्राण खिंचकर हृदय में आकर समाहित हो रहा है। पूरा शरीर निर्जीव बन रहा है। हाथों से, पैरों से, मस्तिष्क से। हृदय स्थान पर प्राण आकर ये हो रहा है। प्राण को हृदय स्थान पर सूर्य की तरीके से चमकता हुआ देखें। यही मेरा स्वरूप है, यही शाश्वत आत्मा मैं हूँ। पूरा का पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। सूर्य रूप से अपनी आत्मा को हृदय स्थान पर चमकता हुआ देखें।
अपनी आत्मा को सूर्य के सदृश चमकता हुआ हृदय स्थान पर देखें। यही मेरा स्वरूप है, यही मैं आत्मा हूं। निर्विकार, निर्लिप्त, निर्गुण, मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अवर्णीय हूं। पूरे शरीर में नीला आकाश व्याप्त देखें। उसके बीच में सूर्य के सदृश चमकती हुई अपनी आत्मा का ध्यान करें। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर मेरा वाहन है, मेरा संसाधन है, मेरा औजार है। इसी भावना को बार बार दोहराते रहें। मैं निर्विकार, अवर्णीय, अजन्मा, निर्लिप्त, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य आत्मा हूं। अपनी आत्मा को सुदूर नीले आकाश में सूर्य की तरीके से चमकते हुए देखें। सुदूर आकाश में अपनी आत्मा को नीले आकाश में सूर्य की तरीके से चमकते हुए देखें। यही मेरा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। सुदूर आकाश से अपने शरीर को निचेष्ट पड़ा हुआ देखें। अपने शरीर को निचेष्ट पड़ा हुआ देखें। ये मेरा शरीर मेरा साधन है, मेरा वाहन है।
मैं प्रकाश स्वरूप शुद्ध विशुद्ध आत्मा अपने शरीर निचेष्ट शरीर में, अपने मस्तिष्क के अंदर खोपड़ी के ढक्कन को हटाकर देखें, मन और बुद्धि सेवक की तरीके से वहां पर हाथ जोड़े खड़े हैं। इन्हें देखकर प्रसन्न हो कि ये दो सेवक मुझे मिले हैं। मैं इनका अपनी इच्छा से प्रयोग करता हूं। इनका अपनी इच्छा से उपयोग प्रयोग करता हूं। ये सेवक मन और बुद्धि मेरे सेवक हैं। शरीर मेरा साधन है। इनका प्रयोग केवल आत्मिक स्वार्थ के लिए करूंगा। इन भावनाओं को बार बार अंतःकरण में दोहराते रहे। मन और बुद्धि मेरे सेवक हैं। शरीर मेरा वाहन है। इनका प्रयोग मैं अपनी इच्छा अनुसार आत्मिक हित में, आत्मिक स्वार्थ के लिए ही करूंगा। उन्हें अपने आत्म स्वरूप को पृथ्वी से ऊपर सूर्य के सदृश चमकता हुआ महसूस करें। आत्मिक सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर फैलते हुए देखें। ये पूरी की पूरी पृथ्वी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। पूरी की पूरी पृथ्वी मेरे प्रकाश से प्रकाशवान है। ये मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं ईश्वर के विशेष उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अवर्णीय चैतन्य आत्मा हूँ। इन मंत्रों को
वाक्यों को दोहराते रहें, इन भावनाओं को दोहराते रहें। शाश्वत, निर्लिप्त, निर्विकार, अवर्णीय, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये शक्ति से ये शरीर, मन, बुद्धि में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक नवीन ऊर्जा लेकर शरीर की तरफ लौटने की भावना करें। मैं शरीर में रहकर अपनी इच्छानुसार इन संसाधनों का प्रयोग करूंगा। मन मेरा सेवक, प्राण मेरा अस्त्र, शरीर मेरा वाहन है। शरीर में आत्मिक चेतना को फैलते हुए देखें। रोम रोम में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसा भाव करें। हृदय स्थान से आत्मिक प्रकाश को पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। नवीन ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में। शरीर, मन, बुद्धि सभी प्रकाशवान हो रहे हैं आत्मिक प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से। धीरे धीरे इस संसार में लौटें और अपने कर्तव्य का बोध करते हुए इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्पर हों। शरीर चैतन्य हो रहा है, स्फूर्तिवान, हल्का हो रहा है। आत्मिक तेज से सारे रोग दोग सुख नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं, ऐसा भाव करें। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रखें, मुखमंडल पर लगाएं, अपने पूरे अंग प्रत्यंग को स्पर्श करें। नवीन चेतना का संचार हो रहा है इस भाव से। सभी को स्पर्श करें। ये शरीर, मन, बुद्धि नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत होकर स्फूर्तिवान, हल्का, तनाव रहित हो चुका है सब भाव। धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। क्रिया संबंधी कोई प्रश्न बनता हो या कुछ बात करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं। अभी थोड़ा समय है हमारे पास में। अभ्यास में जैसे जैसे दृढ़ता आती जाएगी
वैसे वैसे ये अभ्यास जो है ये बनता जाएगा। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये 2 4 6 दिन 10 दिन 15 दिन से नहीं बात बनती है। कभी मन की स्थिति ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी चंचल स्थिति होती है, कभी वृत्तियां ज्यादा चंचल होती हैं, कभी बहुत शांत होता है। तो इसी उसमें जो है, इसी क्रम में हमें अभ्यास को बनाए रखना है। लंबे अभ्यास के बाद में ही इसमें दृढ़ता परिपक्वता आती है। जी कविता दीदी, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया अभी जो हृदय स्थान पे बताए ध्यान, वो क्या सूर्य चक्र के पास? जी वहीं पर दीदी, उसी सूर्य चक्र को ही आत्मा का स्फुलिंग मानना है। कि वो सूर्य चक्र इसलिए प्रकाशित हो रहा है कि वहां पर आत्मा का स्फुलिंग है, आत्मा का अंश वहां पर है। जी भैया, दूसरा प्रश्न था ओम और ये जो प्रार्थना अस्तोमा सदगम्य, वो मानसिक ही करना है ना? हाँ, मानसिक ही करना है। जी भैया, ये ध्यान किस समय किया जा सकता है, कभी मॉर्निंग भी, के अलावा? कभी भी, पूरे दिन में कभी भी। इसमें जी कोई भैया, बाध्यता रात नहीं को है। कभी? आसन प्राणायाम करने के लिए तो हमें ये करना पड़ता है। इसको तो कभी जी। भी कर सकते हैं, जब भी आपको ये लगे। और ये तो दिन में बार बार डोज लेते रहना चाहिए इसकी। जी भैया, और रात में अगर नींद ना आए तो भैया? तो भी कर लीजिए। रात में नींद ना आए तो शिथिलता का अभ्यास करना चाहिए हमें। वो योग निद्रा और शिथिलता का अभ्यास अलग होता है ना। जी शवासन शिथिलता का अभ्यास होता है, तो उसको जो है करना चाहिए। और नींद ना आने की समस्या का कारण हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर दिक्कत है। मानसिक स्तर पर दिक्कत है, शारीरिक स्तर पर दिक्कत है, तो उसको धीरे धीरे ठीक करना चाहिए। जी भैया, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। गजब क्या है। जी किरण दीदी, जिकर आप ढेर कुछ आओ कहना लिखे चाह रही सुनते हैं? कम से जी किरण दीदी, आपका हैंड रेस है, कुछ कहना चाह रही हैं दीदी? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं किरण दीदी क्या? जी प्रणाम भैया, प्रणाम। अनम्यूट जी नहीं हो प्रणाम। रहा था। जी। अच्छा। हाँ, पता एक नहीं क्यों मिनट इस देखते प्रॉब्लम है कि अनम्यूट नहीं होता, कभी कभी हैं। एक चाहते मिनट हैं एक तो भी मिनट नहीं मैं होता। देखता हूँ। हाँ अभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताएं अभी दीदी। अनम्यूट हो गया है, हाँ। जी। प्रणाम भैया, प्रणाम। बहुत जी। सुंदर मतलब था अभ्यास ये। तो दीदी के थ्रू भी प्रश्न मेरा वही क्लियर हुआ कि ये कभी भी कर सकते हैं। और भैया इसका लिंक जो है ना, वो आप डाल दीजिएगा, तो थोड़ा हम लोग व्यस्तता रहती है इसलिए कर नहीं पाते। तो लिंक रहेगा तो थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि सही बात है कि हाँ, थोड़ा थोड़े अभ्यास से ही ये होगा। है ना, बहुत थोड़े सुंदर थोड़े रहा अभ्यास से और मतलब। लंबे अभ्यास से, सतत हाँ, लंबे कंटिन्यूअस। समय तक के लिए, लंबे समय। हाँ कंटिन्यू। जी। हाँ। जी। तो इसलिए, जी और ये शेयर कर देते हैं, पिछली बार की कक्षा को भी उसमें प्रथम चरण था, वो शेयर जी किया था। आज ये पूरा कंबाइंड है, तो इसको भी शेयर कर देंगे दीदी ग्रुप में। जी 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 तो भैया। उसको जो है, उससे ये होता है कि इंस्ट्रक्शन से अपने आप को इंस्ट्रक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खुद याद करेंगे बिल्कुल तो मन बुद्धि चित्त उसमें जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो फिर वो शिथिलता नहीं आएगी, फिर तो विचार काम कर ही जी। रहा है ना। बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। इस तरीके से जो है, इंस्ट्रक्शन बाहर और से आ फिर रही है, वैसे भैया वैसे अभी उस करते तरीके रहेंगे। का भाव भी तो नहीं बन पाएगा ना हम लोग का, मतलब उतना परिपक्व नहीं है कि वो भाव बैठे हैं और वो सारी भावनाएं बन जाएं। तो हाँ अभी तो आपकी भावना के साथ हम जुड़ेंगे उसमें, तो धीरे धीरे करके परिपक्वता आएगी। लेकिन ये बहुत सही है कि आप इंस्ट्रक्शन सुन करके करना, तो बहुत शिथिल, सारी चीजें शिथिल हो जाएंगी। हम्म, केवल चीजें अंदर आती जाएंगी। भैया बिल्कुल। ऐसा बहुत सुंदर गुरुदेव था। ने बोला दीदी, गुरुदेव ने बोला जी ध्यान करते समय एक व्यक्ति बोले, उस समय टेप रिकॉर्ड चला करते थे, कि टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लें या कोई व्यक्ति बोले। क्योंकि जी अपने पर निर्देश याद करने का दबाव पड़ेगा, तो फिर चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा। जी जी दीदी। जी भैया, बहुत सुंदर। प्रणाम, जी दीदी, सभी को प्रणाम दीदी, प्रणाम। धन्यवाद। जी। ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है भैया। ये हमारे लिए वरदान है, आपसे ज्यादा हमारे लिए वरदान है। क्योंकि हमें तत्पर रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, खुद खुद भी अभ्यास में लगे रहते हैं इसके, इसी क्लास हाँ। के लिए पूरा जी भैया सप्ताह भर जी। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी।
भैया वो तो सही है कि जब देना होता है किसी को कोई चीज ना, तो उससे डबल मेहनत हमें करनी पड़ती है। जी दीदी, जी हाँ बिल्कुल जी सही। भैया, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया वही परिस्थिति अभी भी आ रही है अनम्यूट होने में, मतलब म्यूट होने में, ऐसा क्यों है? हाँ, म्यूट अप करके देखिए, आप हो जाएंगे म्यूट। नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। शशिकला दीदी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी भैया प्रणाम। दी प्रणाम प्रणाम। सर जी को प्रणाम प्रणाम। दीदी। कह दी भैया, जैसे जब गुरुदेव की आवाज में विशेष क्या ध्यान दिया जाए जब आप चलाते हैं उस समय गुरुदेव की आवाज? जी हाँ दीदी, जैसे जब प्रश्न। हाँ, एक ध्यान बार फिर दोबारा। जी। गुरुदेव की जब आवाज में चलता है जब, तो उसमें विशेष ध्यान क्या होना चाहिए? विशेष ध्यान ये होना चाहिए कि हमारा स्थूल शरीर तो गुरुदेव के साथ अलाइंड हो ही, है ना। स्थूल शरीर से जो बिल्कुल, मन भी, हमारे विचार भी वैसे अलाइंड होने चाहिए। विचार का मतलब कि हमारे अंदर सविता का तेज उतर के हमारे अंदर भर्ग बढ़ रहा है और हमारी शक्ति बढ़ रही है ना। ये पूरे शरीर में समाहित हो रही है, और ये भावना भी रहने चाहिए। इतनी, आपने कभी गुरुदेव की आवाज को सुना होगा, कितना उनका ऊंचा स्वर रहता है गुरुदेव का। कभी कोई प्राणी, कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर में तभी बोलता है जब उसको, उसके अंतःकरण की आर्त भाव से जब पुकार करता है। आर्त भाव बोलते हैं ना, कि मतलब जब किसी को आर्त भाव से कि अब बचाओ मुझे, है ना। गुरुदेव की आवाज में देखिए कितना उस भावना, उस पीड़ा को पहले महसूस किया जाए कि कितनी पीड़ा उनकी आवाज के अंदर है। किस पीड़ा से, जो किस आर्त भाव से जो गुरुदेव गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, उस स्तर पर अगर अपने आप को ले जाएगा, उसी भाव पर अगर अगर अपने आप को ले जाया जाएगा, उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे वैसे ही भाव बनाया जाएगा, हमारे अंदर भी पीड़ा हो। हमारे अंदर पीड़ा कैसे आएगी? जब तीव्र अभिप्सा हमारे अंदर उठेगी कि प्रभु वासना के, तृष्णा के और जो है अहंता के कुचक्र से हमें निकालो। जैसे गज ने ऊपर सूंड कर दी थी ना, भगवान निकालो, अब तो मैं, अब मुझे खींचे ले आ रहा है ये मगरमच्छ जो अब मेरी सामर्थ्य से बाहर है। तो वासना, तृष्णा, अहंता रूपी मगरमच्छ मुझे खींचे ले जा रहे हैं, बचाओ इन्हें, जब ऊपर हाथ कर देता है। तो ये आर्त भाव से ही प्रार्थना है। तो वो भी भाव हमारे अंदर उतना होना चाहिए, कारण शरीर का भाव भी होना चाहिए कि भगवान अब निकालो, अभी आप ही की सामर्थ्य, आप मुझे निकाल सकते हैं। कभी गुरुदेव की आवाज की पीड़ा को भी हम महसूस करने की कोशिश करें कि उस आवाज में कितना अर्थ भाव होता है। जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर। बस जी। मन में यही आता था कि मतलब सासू द्रोण को मतलब उनके भर्ग को मतलब उनके तेज को वरण करना। तेज को धारण कर रहे हैं और वासना, तृष्णा, अहंता, बुराइयों को नष्ट कर रहा है ये, जी है ना। जी और जी धियो यो ना प्रचोदयात, प्रभु जी अब ये इससे बात नहीं बनेगी, अब हमें जो है उस उद्देश्य की भी पूर्ति कराओ जिसके लिए हमें भेजा है यहाँ पर, ऐसी प्रेरणा भी दो। जी जो जी सेवा के लिए जो भेजा है वो भी प्रेरणा भी दो। शक्ति तो मिल गई, करेंगे क्या, अब वो प्रेरणा भी दो कि शक्ति का सदुपयोग वहां पर करें। पूरा कंप्लीट पैकेज है ये, है ना। जी ईश्वर को जी हम वरण करते हैं, तुम्हारी शक्ति को हम ले रहे हैं, वही शक्ति हमारे अंतःकरण में हमारी दुर्बलताओं को नष्ट कर रही है, हम शक्तिशाली बन रहे हैं, हम जो है प्राणवान बन रहे हैं। अब वो प्राणवान बन गए तो प्रभु हमें उद्देश्य पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दो। यही बात नहीं बनती कि हम शक्तिशाली हुए हैं, रावण भी हो गया था। अब वो उद्देश्य पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दो हमें। जी धन्यवाद भैया, बहुत समझ में क्लियर हो गया। जी। तो उतना अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी गुरुजी से, तब एक मंत्र 1000 के बराबर बनेगा। ऐसे हम कह लें कि अरे हम तो एक मंत्र बोल रहे हैं गुरुदेव, हमारा तो 1000 मंत्र हो गया, 10 माला का जप हो गया, वो बात नहीं बनेगी। उस पीड़ा जी के स्तर पे जाना पड़ेगा, और उसके लिए करना पड़ेगा प्रयास। जी। जी धन्यवाद। भैया धन्यवाद। प्रणाम भैया, धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत क्लियर हो गया। तो समय हो गया है, सबके लिए कोई प्रश्न नहीं है, तो आइए इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा को ही विराम देते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहें, हम लोग इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार है इसमें जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।